छेदीलाल घर पर है? पर तुम कौन हो? शहरी बाबू हैं हम। छेदीलाल हमारा नौकर है, वो हमारे लिए काम करता है। का काम करता है छेदी तुहार वास्ते? बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं, बड़ा काम करता है वो। तो तुम ही वो जलील आदमी हो जो हमार छेदी को जुल्म के रास्ते पे धकेल रहे हो, हमार छेदी को गलत काम सिखावत हो। हे लड़की, बहुत बकबक करती है। मेरे दिए हुए पैसे पर तेरे घर में चूल्हा जलता है और तुम मुझे आंखें दिखाती है। जाके बुला उसे बोल मालिक आए हैं। जा बुला उसे। हाँ, बुलावत है, सभी को बुलावत है, गांव के मुखिया को, छेदी के दोस्तों को। मुखिया जी, झगड़ो। ये क्या पागलपन है? दरोगा जी, होगा, उधर चलो। चलो। अच्छा हुआ यूसुफ कि तेरी शक्ल गांव वालों ने नहीं देखी, तो तेरे लिए मुश्किल हो जाती। छेदीलाल की बीवी तो पागल है, क्या जरूरत थी उसे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के बुलाने की। भाग भाग के हालत खराब हो गई। पानी पानी। कहाँ गया ससुरा? ए भाई, यहाँ किसी शहरी आदमी को देखा है तूने? वो देखो अंधेरा जंगल, हम कल आगे है, वो शहरी वहाँ छुपा होगा। ये ठीक कहा, काहे को ना मुझे बस्ती में आवेगा, वो जरूर जंगल में भागा होगा। चलो चलो, चलो।
आपने यहाँ किसी शहरी बाबू को जाते हुए देखा है? कहो सुकरा। मैडम, राजवर्धन ने छेदीलाल को गिरफ्तार कर लिया है और इस बात को लेकर गांव भर में हंगामा उठ खड़ा हुआ है। किस जुर्म में पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया छेदीलाल को? राजवर्धन का आरोप है कि छेदीलाल शहरी लोगों की मदद कर रहा है। किसी की मदद करना कब से जुर्म हो गया? इंस्पेक्टर राजवर्धन का मानना है कि ये शहरी लोग कुख्यात मुजरिम हैं। तो फिर पुलिस को उन मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, छेदीलाल को क्यों? मुझे पुलिस की यही बात समझ में नहीं आती। जिन लोगों को पकड़ना चाहिए वो लोग तो आजाद घूम रहे हैं और छेदीलाल जैसे अनपढ़ जाहिल गांव वालों को पुलिस बंद कर देती है। और अब छेदीलाल पर कोई मामला बनाकर पुलिस वाले अपनी गलती को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। गांव वालों में काफी आक्रोश है, 2 बार थाने भी जा चुके हैं। मुखिया जी भी राजवर्धन से मिले पर वो जरा भी नहीं माना। मासूम गांव वालों की सुनवाई थाने में कभी नहीं हो पाएगी। हम राजवर्धन को तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, वो कभी नहीं बदलेगा। अच्छा ये बताओ, ऑफिसर रणवीर शहर से वापस आ गए क्या? नहीं, 1-2 दिन उन्हें और लगेंगे शहर में मैडम। राजवर्धन का क्या फैसला है, कुछ पता है तुम्हें? वो तो यही कह रहा है कि फैसला अदालत करेगी। आज शनिवार है, 2 दिन कचहरी बंद रहेगी। सोमवार को मालदा कचहरी में छेदीलाल की पेशी होगी। समझ गई। बहुत सोच समझ के राजवर्धन ने छेदीलाल को गिरफ्तार किया है। वो कोशिश करेगा कि किसी तरह छेदीलाल अपना इकबाल जुर्म कर ले और वो बयान को दर्ज कर ले, और तब तक वो उसकी जमानत भी नहीं होने देगा। अमूमन होता तो ऐसा ही है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इन गांव वालों की कोई मदद नहीं करता, लेकिन इस बार छेदीलाल अकेला नहीं है। बहुत लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें राजवर्धन को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना ही होगा। मैडम, कहीं आप तो नहीं जा रही हैं छेदीलाल का साथ देने? मैं भी साथ दूंगी उसका। छेदीलाल आखिर अच्छा आदमी है, हमेशा उसने हमारा साथ दिया है। लेकिन इससे पहले मैं उसे अपने से भी ज्यादा ताकतवर साथ मुहैया करवाऊंगी। जरा मेरी डायरी लेके आइए। जी मैडम। लीजिए मैडम। हाँ। सुखराम। जी मैडम। स्टील फैक्ट्री के पास एक एनजीओ ऑफिस है, वहां तुम्हें एक नीलिमा मैडम मिलेंगी। उन्हें ये चिट्ठी देना। ठीक है मैडम।
पुलिस थाने जाकर छेदीलाल को सिर्फ नीलिमा ही बचा सकती है। आप यही रुकिए, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर राजवर्धन को जरा बुला दीजिए। हमें शिकायत मिली है कि आप यहाँ के गांव वालों को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल निराधार आरोप है ये मालदा की पुलिस पर। एनजीओ, आप लोगों को जब कुछ और नहीं मिलता तो वाहवाही बटोरने के लिए आप पुलिस पर निशाना साध लेते हो। हम एनजीओ वालों पर आरोप लगाने के बजाय आप मुझे ये बताइए कि एक बेगुनाह गाँव वाले को आपने अपनी हवालात में बंद कर क्यों रखा है? अच्छा, आप भी छेदीलाल की हिमायत करने आई हैं? मैडम, हवालात बेगुनाहों को बंद करने के लिए नहीं बनी है। आपको पुलिस को बदनाम करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि छेदीलाल जो अंदर बंद है उसका क्या जुर्म है, उसको कैद क्यों किया गया है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि छेदीलाल एक जिम्मेदार नागरिक है। जिम्मेदार नागरिक माय फुट। गांव वालों को भड़काकर थाने में तोड़फोड़ और आगजनी करने का जिम्मेदार है छेदीलाल। वर्दी को गाली देने वाला, वर्दीधारी पर हाथ उठाने का जिम्मेदार है छेदीलाल। ये आप कह रहे हैं? क्या आपके पास कोई भी मामला दर्ज है छेदीलाल के खिलाफ? सच तो ये है कि वो बेकसूर है। पागल हैं आप, पता नहीं कहां से चली आई हैं। बेकसूर का मतलब भी जानती हैं आप? एक कुख्यात मुजरिम पुलिस के हाथ चढ़ गया था और छेदीलाल की मदद से वो फरार हो गया। इस छेदीलाल को जिसको आप बेकसूर कह रही हैं, उन मुजरिमों के ऊपर 50 केस दर्ज हैं। अपहरण, डकैती और हत्या जैसे संगीन मुकदमे चल रहे हैं और आपका ये छेदीलाल उनका साथ दे रहा है। आप इसको बेकसूर कह रही हैं? मैडम, इस थाने में डेली बहुत लोग आते हैं चीख पुकार करने के लिए कि जो आरोपी बंद है वो बेगुनाह है। चीखने चिल्लाने से बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। ये फैसला अदालत का है और आप मेरा यकीन मानिए कि छेदीलाल को अदालत जरूर गुनहगार साबित करेगी। बड़ी अजीब बात है। आप ये जानते हैं कि छेदीलाल उन लोगों का साथ दे रहा है जिनके सर पर इनाम है, मगर आप उन लोगों को छोड़कर छेदीलाल को पकड़कर बैठे हैं जिसके ऊपर इससे पहले कोई मामला दर्ज ही नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों को पकड़ना चाहिए वो खुलेआम घूम रहे हैं और मासूम गरीब गांव वालों को आप अपना शिकार बना रहे हैं। जी हाँ, वो लोग इसलिए खुले घूम रहे हैं क्योंकि छेदीलाल जैसे लोग चंद पैसों के लिए उनकी मदद करते हैं। जिस दिन छेदीलाल जैसे लोग इन लोगों की मदद करना बंद कर दें, इन मुजरिमों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपका तर्क बहुत बेमानी है। यानी आप हत्यारे को ना पकड़कर उस आदमी को पकड़ेंगे जिसने उस हत्यारे की मदद करी, बिना ये जाने कि वो गुनहगार है भी कि नहीं। बड़ी अजीब बात है। इस तरह तो लोगों को किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए। इंसानियत से भरोसा उठाने की बात कर रहे हैं आप। मैं जानता हूँ आप एनजीओ वालों के पास बहुत खाली समय रहता है। आप लोग घंटों बिना रुके बात कर सकते हैं, लेकिन ये सोच आपकी गलत है और वो आप बदलेंगे नहीं। आप लोगों के साथ इंसानियत करना ही गुनाह है। आप जा सकती हैं, मगर जाने से पहले एक बात सुन लीजिए कि मदद करना एक बात होती है और पैसे लेकर मदद करना दूसरी बात। छेदीलाल ने अपने पूरे होशो हवास में जानबूझकर ऐसा किया है, इसकी सजा उसको मिलेगी। इस देश में भारतीय कानून चलता है, किसी एनजीओ की मनमानी नहीं। आप जा सकती हैं। मनमर्जी आप कर रहे हैं। जिन लोगों की मदद का इल्जाम आप छेदीलाल पर लगा रहे हैं ना, वो बड़े लोग हैं, शहर के हैं। कितना पैसा दिया है उन्होंने आपको कि आप उन्हें नजरअंदाज करें? क्या मैं नहीं जानती कि आप पुलिस वाले क्या क्या करते हैं? आप लोग क्यों बड़े आदमियों की गिरेबान तक पहुंचेंगे जब वो आपकी जेब गरम करते हैं? शर्म आती है मुझे। धिक्कार है ऐसी पुलिस पर जो आज इतनी गिर चुकी है। हवलदार, इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूं, इनको यहाँ से बाहर फेंको। मैं खुद चली जाऊंगी, पर याद रखें मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आपके पुलिस स्टेशन के बाहर मोर्चा निकालूंगी।
आप लोगों को किस तरह ठीक करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।